नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों से आपको 20 से 25 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किस काल में आग की खोज की गई थी? तो आग की खोज की गई थी पुरापाषाण काल में। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पुरापाषाण काल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में चावल यानी कि धान के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो भारत में चावल यानी कि धान के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा कहाँ है? यह है प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा डी, कोल्डी हवा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ऋग्वेद के मंडल यानी कि भागों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? तो ऋग्वेद के भागों की संख्या है 10। तो प्रश्न 3 का राइट ऑप्शन होगा सी, 10। और ऋग्वेद के बारे में और देख लेते हैं। जैसे भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जो भारत में आर्य आए थे उनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण देवताओं की स्तुतियां मिलती हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं ऋग्वेद में 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। तो जो ऋग्वेद का 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। जो ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़े गए थे। अगला देखते हैं ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। तो जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होता है उसे हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन किया गया है वो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। अगला देखते हैं आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। तो जो आयुर्वेद है उसे ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। दोस्तों प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय सभ्यता या संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है आर्यों को। प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा डी, आर्यों को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सामवेद का गायन करने वाले को कहते हैं, यानी कि जो सामवेद का गायन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सामवेद का गायन करने वालों को कहा जाता है उद्गाता। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा वी, उद्गाता। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। उत्तर वैदिक काल में आश्रमों की संख्या है, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आश्रमों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर वैदिक काल में आश्रमों की संख्या थी 4, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा सी, 4। वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? तो इसमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इनकी अवधि कितनी है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो था उसकी अवधि है 0 से 25 वर्ष, यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक, और इसमें व्यक्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति करता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की अवधि है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति सांसारिक जीवन का उपयोग करता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि है 50 वर्ष से 75 वर्ष। इसमें व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता था। और चौथा है संन्यास आश्रम। इसकी अवधि है 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति मोक्ष हेतु तपस्या करता था। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 5 ईसा पूर्व के प्राचीन सिक्के क्या कहलाते थे? तो जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राचीन सिक्के थे वह क्या कहलाते थे? तो 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राचीन सिक्के पंचमार या आहत सिक्के कहलाते थे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन ए और बी
दोनों होंगे, पंचमार्क या आहत सिक्के। ये होते थे किसी धातु का सिक्के हैं, उस पे मोहर से मतलब हथौड़े से ठोक कर ये निशान बनाए जाते थे, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें हम ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा डी, ऋषभदेव। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा सी, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? ये है बिहार में, वैशाली नगर के पास में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 से संबंधित देख लेते हैं वर्धमान महावीर से। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, और इनके दामाद का नाम था जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी हुए थे। अगला देखते हैं गृह त्याग, यानी कि वर्धमान महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा से गृह त्याग दिया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? गृह त्याग के बाद में, यानी कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद। इनका प्रमुख उपदेश जो है उन्होंने कहा दिया? राजगृह में वितलाचल पहाड़ी पर। इनकी प्रमुख उपाधि जो है वो कौन कौन सी है? वो है केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत। और भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी? पावापुरी में, यानी कि पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जो जैन साहित्य है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम आगम। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा डी, आगम। दोस्तों, यदि सामान्य ज्ञान के ये 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। थैंक यू।